हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी का रिलेशन। अब तक लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेट बाय वेट के सबसे रिलेशन देख लिए हैं। हमने वेट बाय वेट का वेट बाय वॉल्यूम से, वेट बाय वेट का मोल फ्रैक्शन से, वेट बाय वेट का मोलैरिटी से, वेट बाय वेट का मोलैलिटी से, सब रिलेशन खत्म करने के बाद वेट बाय वेट के अब हम शुरू करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन का रिलेशन। मोल फ्रैक्शन के भी दो रिलेशन है, एक मोल फ्रैक्शन का मोलैरिटी से होगा, देन एक मोल फ्रैक्शन का मोलैलिटी से होगा, और मोल फ्रैक्शन का वेट बाय वेट से हम पहले ही कवर अप कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी का रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे। पढ़ने का तरीका वही रहेगा कि वेट बाय वेट में आपको मोल फ्रैक्शन में आपको दूंगा, आपको मोलैरिटी निकालनी होगी, मोलैरिटी दूंगा, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना होगा, देन दो क्वेश्चन हम आपको होमवर्क में देंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं पहले मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी का बेसिक फॉर्मूला जो लिखते हैं हम वही लिखा हुआ है कि मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल है वो काई होता है। ठीक है, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कर्सिव एक्स मान लीजिए थोड़ा बहुत। और फिर मान लीजिए किसी बीकर में ए के मोल्स हैं, बी के मोल्स हैं, तो अगर आपको पूछा जाए मोल फ्रैक्शन ए, तो मोल्स ऑफ ए ऊपर और नीचे दोनों का सम, ए और बी का सम करके लिख देते हैं। इसको एनटी भी लिख देते हैं, टोटल मोल्स। कई बार इसको खोल के रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी का प्लस करके दिखाते हैं। वहीं बात करें अगर मोलैरिटी की, तो कैपिटल एम से इसका रिप्रेजेंटेशन है, और गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में अगर लिया हुआ है तो ऊपर 1000, और अगर ये लीटर में होता तो ऊपर 1000 नहीं आएगा। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, CH4 का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.4 और आपको मोलैरिटी निकालनी है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए इसको आप बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, 0.4 अगर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है और दूसरी चीज आपको बताई ही नहीं है कि इसमें क्या डाला है, तो आप क्या मानेंगे? पानी मानेंगे। और एक बात आप ध्यान रखें कि किसी भी मोल फ्रैक्शन का सम, जैसे CH4 है और दूसरी चीज आप क्या मान रहे हैं? पानी। तो मोल फ्रैक्शन CH4, मोल फ्रैक्शन पानी, दोनों का सम जो है वो 1 होगा। मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा 1 होता है, उसमें जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका सम करोगे तो 1 आएगा। तो अगर ये 0.4 है बेटा, ये 0.4 है, तो ये जो है ये कितना आएगा? 0.6 आएगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 1 बन रहा होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सॉल्यूशन करके शुरू करें और यहाँ लिखे मोल फ्रैक्शन वाटर इज इक्वल टू 0.6, क्योंकि आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन CH4 और मोल फ्रैक्शन पानी का सम होता है 1। ये करके आप शुरू कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब आगे देखिए कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है। आप इसको 1 मान लीजिए और इस वाली चीज को आप 2 मान लीजिए, है ना, मतलब इस वाली को नहीं, ये इस वाले को 0.6 वाले को, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ। डन। और फिर आप लिखिए डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, यानी मोल फ्रैक्शन CH4 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन पानी इज इक्वल टू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.6। आप इसको डिवाइड करिए और फिर इसको और सॉल्व करते हैं। जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले को खोल रहा हूं। अगर मैं CH4 के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला खोलूं तो मोल्स ऑफ CH4 ऊपर, नीचे टोटल मोल्स, डिवाइडेड बाय इसके फॉर्मूले को खोल लो, मोल्स ऑफ वाटर ऊपर, नीचे टोटल मोल्स। ठीक, और यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल कट के 2/3 आ चुका होगा, तो यहाँ 2/3 लिख रहे हैं डायरेक्ट। अब आप नोटिस करिए तो एंटी से एंटी कट जाएगा। जब एंटी से एंटी कट जाएगा तो अब क्या बचा? अब बचा ऊपर CH4 के मोल्स और नीचे बचे पानी के मोल्स। इसको लिख देते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं, मोल्स ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ पानी इज इक्वल टू 2/3। अब आप इसको क्या करते हैं, एक्चुअल में 2 और 3 मोल्स नहीं है, आप इसको 2 और 3 मोल्स मान लेते हैं। नहीं, ये एक रेशो है कि CH4 के मोल्स अगर 2 रहे होंगे तो पानी के मोल्स 3 रहे होंगे। अगर यहाँ पे आप 200 कर देंगे कि CH4 के मोल्स 200 हैं तो पानी के मोल्स 300 हैं, अगर ये 20 है तो ये 30 है। इस तरीके से आप इसका एक रेशो मानेंगे, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि CH4 के 2 मोल्स हैं और पानी के 3 है ना, एक रेशो दिया गया है, इसके रिस्पेक्ट में दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूं। अगला स्टेप हम शुरू करने जा रहे हैं, है ना, यहां से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, अब आप करेंगे नाउ लेट कि अगर CH4 के मोल्स, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता ना, तो आप 2x मान ले, तो पानी के मोल्स कितने मानेंगे फिर इसके हिसाब से? आप पानी के मोल्स मानेंगे आप 3x, है ना, और फिर x कट जाएगा। देखो यहाँ पे x पुट करो, 2x 3x कटेगा तो वापस 2/3 रेशो बनने वाला है। तो हमने 2x 3x मान लिया। अभी हम क्यों कर रहे हैं हम आपको बताते हैं। आप जरा देखो, मोलैरिटी निकालनी है। अब मोलैरिटी निकालनी किसकी है भाई? CH4 की मोलैरिटी निकालनी है। तो आपको चाहिए क्या? आपको CH4 के मोल्स चाहिए। तो देखिए ये रहे CH4 के मोल्स, चूंकि x के टर्म में कोई बात नहीं, वो x कट जाएगा भी, आप देखिएगा। लेकिन मोलैरिटी में मोल्स ऑफ CH4 के साथ नीचे आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब वॉल्यूम सॉल्यूशन कैसे आएगा? वो भी मिलीलीटर में चाहिए। अगर लीटर में होगा तो ठीक है, अच्छी बात है। मिलीलीटर में आएगा तो ऊपर आप 1000 भेज देंगे, है ना, वो मैं दिखाता हूं अभी खोल के। बट फिलहाल सुनिए ध्यान से मेरी बात। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपके पास है। अगर आप किसी प्रकार से मास ऑफ सॉल्यूशन और ले आए,
डेंसिटी आपके पास है, मास आपके पास आ जाए किसी प्रकार से, तो डेंसिटी वाला एक फॉर्मूला लगा के आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक, अब मास कहां से आए सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूट आपके पास है, सॉल्वेंट आपके पास है, दोनों के मोल्स आपके पास है। अगर मोल्स आपके पास है तो इनका मास भी आ जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन का मास भी आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। अब मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। मास ऑफ CH4 इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। अब मोल कितने हैं 2x, मोलर मास कितना है CH4 का 16, और ये आ गया 32x ग्राम। 32x ग्राम आपका CH4 का मास आ गया। इसी प्रकार से आप निकाल लें मास ऑफ H2, वो भी ऐसे ही फॉर्मूला लिखेंगे आप, मोल इनटू मोलर मास, और फिर मोल की जगह लिखेंगे 3x, और मोलर मास पानी का होता है 18, और 18 दिया होता है 54, 54x ग्राम। अब आप देखिए, आपने सॉल्यूट का वजन, आपने सॉल्वेंट का वजन, दोनों का वजन निकाल लिया है, तो आप आराम से मास ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 32x प्लस 54x और 56 और 30 86, 86x ग्राम आपका मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल के और फिर अपनी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। थोड़ा बोर्ड भर गया है तो मैं कुछ चीजें यहां से रब करने वाला हूं, तो प्लीज आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम ना इस वाली चीज को मिटा देते हैं, ये यहां पर इसको मिटा देते हैं। कोशिश करते हैं ज्यादा चीज ना मिटाएं, ताकि आप एक पूरे स्क्रीनशॉट में इस क्वेश्चन को कवर अप कर पाए। ठीक है, अब एक लाइन यहां से खींच देते हैं इस तरीके से, और अब लाइन के उस तरफ हम अपना बाकी का काम, पेंडिंग काम है वो करते हैं। ठीक, देखिए अब आप एक काम करिए, ये वाली चीज यहां लिख लीजिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहां से आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला बना ले, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां चला जाएगा तो डेंसिटी नीचे आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, पुट करिए वैल्यूज, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 86x, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है बेटा 2। ठीक, तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा काट के 43x ml। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बस आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल चुका है, मोल्स आपको पता ही है 2x थे, कहां गया ये रहा 2x, वैल्यू पुट करिए आपको काम बन जाएगा। देखिए ठीक है, मोलैरिटी फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं सीधा वैल्यूज पुट कर रहा हूं। फॉर्मूला मैं बोल देता हूं GM अपॉन MM, है ना, तो गिवन मास अगर दिया होगा तब आप GM अपॉन MM लगाते हैं, वरना डायरेक्ट आप मोल्स भी पुट कर सकते हैं। तो मोल्स आप कितने पुट करेंगे 2x, है ना, ये 2x मोल्स आपने माने हुए। फिर नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी मिलीलीटर में, तो ये 43x मिलीलीटर दे रखा है, और यहाँ पे आप पुट करेंगे 1000, क्योंकि भाई मिलीलीटर है ना, तो लीटर में करने के लिए 1000 से आप डिवाइड करते हैं, और डिवाइड ऊपर जाके मैथ्स मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये x कट जाएगा और ये आएगा बेटा 2000/43। अब आप इसे सॉल्व करें, सॉल्व करके फटाफट मुझे बताएं कि कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी। और फिर आप जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 46.51 आपका ये आंसर आ जाएगा, और मोलैरिटी है इसलिए आप इस पे m लिख दें। फिलहाल ये आंसर है 46.51। एक बार आप भी डिवाइड कर लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा, गलती हो गई होगी तो कमेंट में आप लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप जब कोई मोल फ्रैक्शन दे तो मोलैरिटी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे। ये राम सॉरी, ओके, शायद क्वेश्चन नंबर 2 डाला नहीं, हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 यहां डाल दिया, वो होमवर्क वाली स्लाइड पहले आ गई। ठीक है, तो प्लीज आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। मोलैरिटी आपको दे रखी है और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉरी, है ना। तो देखो 5m NaOH का मीनिंग क्या होगा बेटा, 5 मोल्स ऑफ NaOH इन 1000 ml सॉल्यूशन, ये इसका मीनिंग होता है। मोलैरिटी का यही मीनिंग होता है कि उतने मोल्स घुले होंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1000 ml सॉल्यूशन में। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपको चाहिए क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH के लिए क्या क्या चाहिए। आपको चाहिए कि सर मोल्स ऑफ NaOH आ जाए मेरे पास, और मेरे पास मोल्स ऑफ NaOH के साथ साथ आपको मोल्स ऑफ पानी मिल जाए। पानी क्यों, क्योंकि बाकी कोई चीज मेंशन ही नहीं है, तो आप पानी ही मानेंगे कि NaOH के साथ प्रेजेंट जो है वो चीज पानी ही है एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, ये रहा आपका 5 मोल्स, 5 मोल्स यहां पुट कर दीजिए, 5 मोल्स यहां पुट कर दीजिए, आपका काम हो गया। बट पानी के मोल्स नहीं है। अब पानी के मोल्स कैसे निकालेंगे, तो यहां पे देखिए ये दे रखा है आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां से आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लीजिए। अब मास ऑफ सॉल्यूशन से भी पानी के मोल्स नहीं निकलने वाले, तो इतना करिए, फिर हम इसको और आगे बताते हैं क्या करना है। देखिएगा ध्यान से, यहां लिख देता हूं,
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है 1, वॉल्यूम कितना है 1000, तो ये आ गया बेटा 1000 ग्राम आपका मास ऑफ सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन में दो लोग होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट है मेरा पानी और सॉल्यूट है मेरा NaOH। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्यूट का वजन निकाल लूं और इसमें से माइनस कर दूं तो सॉल्वेंट का वजन आ जाएगा। सॉल्वेंट का अगर वजन आ गया तो मोल्स भी आ जाएंगे, क्योंकि 18 से डिवाइड करना है, मोलर मास 18 होता है। तो वही हम करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर दो लोग छुपे हुए हैं, एक सॉल्यूट और एक आपका सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट का सॉल्वेंट तो है आपका पानी, है ना, H2O, और सॉल्यूट है आपका NaOH। अब देखिए ध्यान से, मैं NaOH का मास निकाल देता हूं फटाफट। ये रहा, यहां से निकाल रहा हूं मैं मास, यानी कि जिसको GM भी लिख देता हूं मैं कई बार, मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। मोल कितने हैं भाई 5, मोलर मास कितना होता है NaOH का 40, 40 पंजे 200, ठीक है। 1000 में से 5, हाँ 200। अब 1000 में से अगर आपका 200 ग्राम ये है तो बचा हुआ 800 ग्राम ऑब्वियसली पानी होगा, ठीक, 800 ग्राम। अब 800 ग्राम से काम नहीं चलेगा, आपको उसके मोल्स निकालने पड़ेंगे पानी के, तब वहां पुट करोगे। तो एक काम करते हैं, पानी के मोल्स में यहां निकाल देता हूं, GM अपॉन में MM, और GM है 800, और आप इसे सॉल्व कर लें, नीचे पुट करें 18, तो ये काट के 400 बाय 9, 9 एकम 9, 9 चुके 36, फिर 4 जीरो, फिर 9 18 27 36, 4, फिर दोबारा 4, फिर 44.4, है ना। आई गेस यही आएगा 44.44 आता जाएगा फिर, है ना, 12 आ जाएगा वो। तो बस आपके पास पानी के मोल्स आ चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, कुछ गलती कर दी हो तो फिर प्लीज कैलकुलेशन को आप चेक कर लीजिएगा और एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है। बट मेरे ख्याल से मैं सब कुछ ठीक ही कर रहा हूँ। मैंने पानी का यहाँ से NaOH के मोल्स निकाल लिए, मास 200 ग्राम, GM लिख देता हूँ, 200 यहाँ पुट करा तो बचा हुआ 800 ग्राम, ये होगा 800 वहाँ डाल के मैंने मोल्स निकाल दिए। अब यहाँ पुट करने जा रहा हूँ 5 अपॉन में यहाँ 5, और ये है आपका 44.44, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5 बाय 49.44, और अब आप इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करके फटाफट इसका आंसर देखिए। मैं इसको एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखता हूं कितना आंसर आ रहा है। 49.44 डिवाइडेड बाय 5, सॉरी 5 डिवाइडेड बाय 49.44, 0.101, ओके 0.101 ये आ रहा है बच्चों मोल फ्रैक्शन NaOH का, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत हैवी था, इस वजह से मैंने कैलकुलेटर यूज करा है। तो प्लीज आप ईमानदारी से अपने आप से करिएगा, क्योंकि आपके पास तो कैलकुलेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी पेपर में, ठीक है। तो मोलारिटी देकर हमने मोल फ्रैक्शन निकालना भी सीख लिया। अब मैं आपको कुछ होमवर्क की स्लाइड देता हूं, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए, जिसमें आपको मोल फ्रैक्शन HCl का दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml, और आपको मोलारिटी निकालनी है। अगले क्वेश्चन में मोलारिटी दिया हुआ है ग्लूकोज का C6H12O6, डेंसिटी दिया हुआ है 1.75 ग्राम पर ml, और आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है ग्लूकोज का। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। प्लीज इन क्वेश्चंस को करिएगा और जरूर कमेंट्स बॉक्स में जो है, कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर लिखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।